इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें बताया गया है कि यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ। यहाँ पर डिफरेंट पेयर्स ऑफ नंबर दिया गया है, उन सभी का एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए कहा है, और वो भी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम यानी कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, वो बहुत आसानी एक मेथड है। ए यानी कि हमारा होगा डिविडेंट, बी यानी कि डिविज़र, क्यू यानी कि क्वेश्चन, आर यानी कि रिमाइंडर। ए को हम हिंदी में कहते हैं कि भाज्य, बी को हम भाजक, क्यू को हम भागफल, एंड आर को हम कहते हैं रिमाइंडर यानी कि भागशेष। तो यहाँ पर हमारा जो भी नंबर्स ऑफ पेयर दिया जाएगा, उनका पहला बड़ा वाले नंबर को हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर 135 एंड 225 का, इन दोनों में से 225 बड़ा है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 135 के। 225 को हम डिवाइड करेंगे 135 से, तो 225 उसको डिवाइड करेंगे हम 135 से 225 को। तो यहाँ पर 225 में 135 कितने बार जाएंगे? एक बार। 135 1 ज़र 135 ये गया है। उसके बाद क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा हमारा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करना है, यूक्लिड ने कहा है कि जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर को जो भी हम पहले हमारा डिवीज़र था उसको फिर से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर हमारा पहला डिवीज़र क्या था? 135, यानी कि 90 को 135 को 90 से डिवाइड कर देना है यहाँ पर। तो कितने बार जाएगा? 90 1 ज़र 90। 135 में से 90 गए तो कितना बचेगा? 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा। यहाँ पर 13 में से 9 गए तो कितना बचेगा? यहाँ पर ये आ जाएगा 4। यानी कि फिर से क्या करना है, हमारा यहाँ पर जो भी हमारा पहला यहाँ पर जो भी डिवीज़र था 135 का, उसको फिर से डिवाइड कर देना है ये रिमाइंडर से। तो यहाँ पर हमारा 90 आ जाएगा। यहाँ पर 45 2 ज़र क्या होता है हमारा? 90। तो यूक्लिड ने कहा है कि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हमें क्या करना है, उस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। तो हमारा यहाँ पर 0 आ गया है, यानी कि हमारा एचसीएफ फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला काम क्या है हमारा, यहाँ पर पहला स्टेप में हमारा यह कितना था? 1225, यानी कि 225 हो जाएगा हमारा डिविडेंड, ये ए यानी कि डिविडेंड 225 इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा हमारा? बी कितना था यहाँ पर? बी यानी कि डिवीज़र कितना था हमारा यहाँ पर? 135। क्वेश्चन यानी कि हमारा भागफल कितना था? 1। जब हम 225 को डिवाइड कर रहे थे 1 से, डिवाइड कर रहे थे 135 से, तो हमारा क्वेश्चन यानी कि भागफल था 1, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद रिमाइंडर कितने थे हमारा? 90। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 90। फिर से 135 हमारा डिविडेंड यहाँ पर लिख लिया हूँ मैंने फिर से। उसके बाद 135 को यहाँ पर क्या है हमारा डिवीज़र क्या था? 90। यहाँ पर आप देख सकते हो डिवीज़र था 90 इंटू हमारा क्वेश्चन कितना था? 1 था 1। यहाँ पर लिख लेंगे हम 1 प्लस में हमारा यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर कितने थे? 45। यहाँ पर 45 लिख लेते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पर लास्ट स्टेप में डिविडेंड कितने थे? 90। ये आप आसानी से समझ जाओगे, थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर 90 हमारा लास्ट स्टेप में डिविडेंड था, और यहाँ पर डिवीज़र था 45, और हमारा क्वेश्चन था कितना? इनटू क्वेश्चन हमारा क्या? भागफल कितने थे? 2, एंड रिमाइंडर कितने बचे थे हमारा? 0। तो यूक्लिड का कहना है कि जब तक हमारा 0 ना आ जाए तब तक इसको कंटिन्यू करना है। जब 0 आ जाएगा तब हमारा एचसीएफ फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना होगा? जो भी लास्ट स्टेप में हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे वो हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो यहाँ पर हम लास्ट स्टेप में किस से डिवाइड कर रहे थे 90 को? 45 से। तो यहाँ पर 45 हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45।
तो वो बहुत आसानी से हो जाता है। ये सारे चीज़ आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर आ गया है हमारा आंसर। इसी तरह हम क्या करेंगे, पार्ट 2 को भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सब पहला काम क्या है, हमें बड़ा वाले नंबर का पता लगाना है। तो यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है, 38220। इसको हम डिवाइड कर देंगे 382 को हम एक नंबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर 382 यानी कि 382 में हमारा 196 कितने बार जाएगा, एक बार 196। उसको अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा तो कितने बचेगा, 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा। 17 में से हम 9 को सब्सट्रैक्ट करूँगा तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर कितने बचेगा, 8 में से हम 1 को सब्सट्रैक्ट करूँ तो कितना बचेगा, 1। तो इसी तरह आपको कंटिन्यू करना है इस प्रोसेस को। यहाँ पर 186 में हमारा 196 डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 2 को नीचे लाता हूँ तो हमारा 1862 एक नंबर आ गया है। उसको हम डिवाइड करूँगा 196 से फिर से। तो यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, 9 4 1 7 6 4। तो यहाँ पर 12 में से 4 को हम घटाऊँ तो कितने बचेगा हमारा, यहाँ पर 8। एंड यहाँ पर 5 में से यहाँ पर 5 बचा था तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। 15 में से हम 6 को घटाओ तो कितने बचेगा हमारा, यहाँ पर 9। तो यहाँ पर फाइनली हमारा 98 बचा और फाइनली 0 बचा। तो 0 को हम नीचे लाता हूँ तो हमारा यहाँ पर 980 फाइनली बचा। तो 980 को हम डिवाइड करूँगा 196 से तो वो कितने बार जाएगा, 5 980। तो अब हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो यहाँ पर यूक्लिड का जो फार्मूला है, यूक्लिड का फार्मूला A=BQ प्लस में R। ए है हमारा यहाँ पर क्या, 38220 इक्वल्स टू में हमारा 196 क्यू यानी हमारा क्वेश्चन कितना था, 195 एंड रिमाइंडर कितना था हमारा, 0। तो अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो यानी कि हमारा यहाँ पर HCF हो जाएगा। लास्ट वाली जो डिवीज़र रहेगा तो यहाँ पर फर्स्ट में ये आ गया है हमारा HCF। यहाँ पर क्या बचा, क्या है होगा HCF, यहाँ पर 196 हो जाएगा हमारा HCF ऑफ 196 एंड 38220। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे द HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज़ 196। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह हम यहाँ पर पार्ट 3 को भी सॉल्व कर लिया हूँ। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो इन सारी प्रॉब्लम्स को। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 पार्ट है। इन सभी पार्ट को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो।